मे आई कम इन सर? जी आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम ललित है? यस सर। आपका मीडियम क्या है इंटरव्यू का? सर हिंदी। तो ललित, हम सब लोग वैक्सीनेटेड भी हैं और हम आपसे करीब 12 फीट की दूरी पर बैठे हैं। अगर आप चाहें और सुरक्षित समझें तो मास्क हटा सकते हैं। थैंक यू सर। ललित, अपने बारे में कुछ बताइए, इस तरह से बताइए कि हमें आपका डैफ विस्तार में ना पढ़ना पड़े। सर मेरा नाम ललित है। सर मेरी स्कूलिंग जयपुर में हुई है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैंने MNIT से सिविल इंजीनियरिंग किया जी। और उसके बाद में सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन और स्टेट PCS में मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब। और फिर सर अभी Feb 2021 में मेरा PNB में बैंक PO में सर एज ए MT मैनेजमेंट ट्रेनी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और सर अगर हॉबी की बात करूं तो राइटिंग शॉर्ट हिंदी स्टोरीज, सर ये मेरी हॉबी है। तो जब बैंक PO में हो ही गया सिलेक्शन तो फिर आप क्यों यहाँ ट्राई करना चाह रहे हैं? अच्छी जॉब में तो हैं ही आप पहले से। यस सर। सर इसका कारण था कि सर यहाँ पे सर जो मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग जॉब है और सर मुझ में लगता है कि मुझे पोटेंशियल है तो मुझे इसके लिए करना चाहिए। नहीं, चैलेंजिंग जॉब तो PNB में PO वाली भी है, पोटेंशियल भी आप में है उसके लिए। सर स्कोप काम का बहुत अधिक है और सर यहाँ पे मैं करूँगा तो उसका इम्पैक्ट सर काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए एक सर बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा सर। अच्छा, इस प्रयास में आप आए हैं। यस सर। ललित का मतलब क्या होता है? सर ललित का मतलब होता है सर सुंदर। ललित कला का मतलब क्या होता है? कला तो वैसे भी सुंदर ही होती है, Yes, फिर sir. हम ललित कला क्यों बोलते हैं? सर कोई भी सर कला जो कि जिसमें सौंदर्य छुपा हुआ होता है सर, जैसे चित्रकला हो सकती है या फिर संगीत हो सकता है, तो सर इस प्रकार की कोई भी कला तो उनको हम ललित कला की श्रेणी में रख देते हैं। नहीं, वो तो कला तो अपने आप में सुंदर चीज ही होती है। यस सर। तो फिर ललित कला कहने से तो टॉटोलॉजी है, मतलब डबल, एक ही बात को दो बार कहने वाली बात है फिर तो। सर अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि कला है, यस सर, उसका एक हिस्सा है ललित कला, तो दूसरा हिस्सा कौन सा है? अवेयर नहीं सर। अच्छा, मैं बताता हूँ। एक होती है फाइन आर्ट्स यानी कि ललित कलाएं, एक होता है यूटिलिटेरियन आर्ट, उपयोगी कलाएं। अनुमान से बताइए क्या अंतर हो सकता है? सर ललित कलाओं में जहाँ तक सर मैं सोच पा रहा हूँ, ललित कला तो जो अपने आप में उत्कृष्ट है, अपने आप में सर अभिव्यक्ति कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो ललित कलाओं में आ गई। और सर उपयोगितावादी जो हैं उसमें सर एक उसका कुछ पर्पज़ के कारण सर उसमें कुछ पर्पज़ छुपा हुआ होता है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए। एग्जाम्पल देके बताइए। एक तो सर जैसे अगर उपयोगितावादी का एग्जांपल दें तो पैसा एक पर्पज़ हो सकता है कि उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ कला के उद्देश्य से नहीं बल्कि पैसे को भी ध्यान में रखते हुए की गई। तो सर रियल एग्जाम्पल दीजिए, रियल लाइफ के, कि जैसे ये एक कला है पर ये एक उपयोगी कला है, जबकि ये वाली कला एक ललित कला है। सर जैसे ललित कलाओं में तो जो भी प्राचीन स्थापत्य है तो सर वो ललित कलाओं की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। जैसे सर अगर वर्तमान में देखें तो कई पेंटिंग्स सर ऐसी हैं जिनका जो सर इस श्रेणी में डाल सकते हैं। आप तो सिविल इंजीनियर भी हैं। यस सर। जैसे लोटस टेम्पल का डिज़ाइन है, वो कौन सी कला है? सर उसको सर ऐसा बिल्कुल एकदम क्लियर कट डिमार्केशन करना तो सर थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, तो किस साइड में ज़्यादा है ये बता दीजिए। सर उसको एक सर उसका वेल डिज़ाइंड है तो सर दोनों में ही डालना सर। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर दुनिया की ऐसी 10 इमारतों या स्ट्रक्चर्स का जिक्र कीजिए जो आपको लगता है कि अगर आप भी उसका हिस्सा होते तो आपको बड़ा अच्छा लगता। सर अगर 10 उत्कृष्ट इमारतें का नाम मैं लूँ तो सर उसमें सर सबसे पहले जयपुर में जो जंतर मंतर है तो सर उसमें क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक कुछ केवल नाम एलिमेंट छुपा हुआ बता है। दीजिए, केवल नाम बता। फिर सर सेकंड अगर मैं बताऊं तो आमेर का किला जयपुर में ही वो है। फिर सर ताजमहल, उसके अलावा सर लाल किला, और सर नई इमारतों की बात करें तो बुर्ज खलीफा। सर इसके अलावा सर चार मीनार का मैं नाम लूँगा। और सर जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उससे मैं अपने आप को जोड़ना चाहूँगा। सर इसके अलावा सर जो दक्षिण भारत में जो सर टेम्पल्स हैं सर, काफ़ी बृहदेश्वर और
इस टाइप के सर, इनसे मैं अपने आप को जोड़ा। ठीक है, ये बताएं कि जो सीमेंट वगैरह से घर बनाने का या बिल्डिंग बनाने का कंसेप्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, यूरोप में कई देशों ने इसके विकल्प अच्छे खासे तलाश कर लिए और अब सीमेंट वाला घर बहुत पुरानी बात हो गई है। आजकल लोग बिना सीमेंट के घर बना लेते हैं। यस सर। क्या क्या तरीके हो सकते हैं बिना सीमेंट का प्रयोग किए घर बनाना हो, तो उसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास? सर बिना सीमेंट का घर बनाना है तो एक तो सर लकड़ी का प्रयोग करते हुए हम बना सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा अभी स्टील का उपयोग करते हुए उसका एक तरह से फ्रेमवर्क उसका बना लिया जाता है और उसके बाद में लकड़ी और कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर वो एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सर जैसे जैसे भारत में गाँव में होता था, तो सर उसमें जैसे फूस का इस्तेमाल करते हुए सर वो एक ऑप्शन हो सकता है। और सर इसके अलावा भी अगर बात करें तो जैसे सर कुछ पत्थर होते हैं, उनका सर उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उनमें सीमेंट का ज़रूरी नहीं है, तो सर वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और सारे पक्षों को देखते हुए यस सर। अगर आपको खुद अपने लिए घर बनाना हो तो कैसा घर बनाना चाहेंगे? सर वो सर एक तो उसका ना सबसे पहले तो जगह पे भी डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ पे सर बना रहा हूँ। जयपुर में सर अगर जयपुर में बनाएंगे तो सर मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि जो कॉलम स्ट्रक्चर्स और उसके बाद में उसको यूज़ करते हुए, तो सर थोड़ा जैसे एक भूकंप को भी वो सहन कर सके। और उसके अलावा सर मैं उसमें कांच वगैरह का इस्तेमाल भी करना चाहूँगा। ठीक, सर पूछिए। ललित जी, यस आप सिविल इंजीनियर हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें कोई दो ऐसे स्ट्रक्चर बताइए जो डिज़ाइन फेल्योर की वजह से पूरे नहीं किए जा सके। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप सवाई माधोपुर के हैं, यस तो सवाई क्यों लगाया उसके आगे? सर इसको सर सवाई जयसिंह जी ने बनाया था और उनके नाम के आगे सवाई क्यों लगाया सर वो मुझे पता है कि सर सवाई का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना सर सवा शेर, तो वो कुछ उनमें कुछ उत्कृष्ट गुण होते हैं जिसके कारण